औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। मैं आज बहुत खुश हूं कि यूट्यूब के ज़रिए से मेरा बनने वाला पहला दोस्त आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और हम उनसे गपशप भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। और ये दोस्त मेरे इस चैनल की तवस्सुत से बने हैं और माइनिंग की फील्ड में हैं, तो हम इनसे डिस्कशन भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया और क्या ये चैनल उन्हें कोई हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसमें हमें क्या और चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम बिला तख़ीर मिलते हैं जनाब मिस्टर इफ्तिखार हुसैन खान साहब से, और ये मिनरल के बिजनेस में हैं और सीईओ हैं Z&I इंटरप्राइजेस के। तो मोस्ट वेलकम ना। थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन सबसे यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि ताकि नाज़रीन को इससे दिलचस्पी बढ़ती है, इनको अंदाज़ा होता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं ये कौन है। तो काइंडली आप अपना तारुफ करवाएं पहले तो। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई, और आपने गिव मी अ टाइम फॉर द मीटिंग, और बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। थैंक यू। और आपकी जो वीडियोस आती हैं बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है, और इसी वजह से मैं मेन इनकरेज हुआ और इस मेन फील्ड को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा मैं तकरीबन ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट नाउ मुझे तकरीबन 2-3 साल हुए इस फील्ड में। बेसिकली मैंने इसमें शुरू में जेम्स ज्वेलरी वगैरह में मैंने कटिंग पॉलिशिंग में कराची इंस्टीट्यूट था, यहाँ पे जेम्स ज्वेलरी एसोसिएशन के ताउन से यहाँ सदर के एरिया में जबिन इंस्टीट्यूट के पास एक खुला हुआ है। तो जैसे गैलेक्सी वाले जो लैब वाले हैं अली साहब, वो मेरे टीचर थे, तो उनसे मैंने कोई 4 महीने का कोर्स किया था जेम सर्टिफिकेशन में। और आफरीदी साहब थे जिनसे मैंने अपना कटिंग एंड पॉलिशिंग के हवाले से एक शॉर्ट कोर्स किया था। उसी से मेरा एक कैरियर स्टार्ट हुआ था वहाँ से, और मेरा शौक था इस फील्ड में आने का, माइनिंग की और इसमें इंडस्ट्रीज मिनरल्स वगैरह में। अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार साहब, आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मेरी जो है MBA मैंने किया हुआ है सेल्स और मार्केटिंग से, मार्केटिंग में, और MA इंटरनेशनल रिलेशन मैंने किया हुआ है माशाल्लाह, कराची यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। और अपने कैरियर का आगाज़ आपने कब किया और किस किस सेक्टर में आपने काम किया? बेसिकली मेरा जो मोस्ट एक्सपीरियंस है वो टेक्सटाइल में है, मगर मैंने उसको खैर बात कर दी है क्योंकि अपने शौक की खातिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिनरल्स और मेटल्स ओर्स वगैरह में इसमें काम कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो इंसान उसमें ज़्यादा ग्रो करता है। इंसान उकताहट महसूस नहीं करता, बोरियत महसूस नहीं करता। अगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम या प्रोफेशन और है, मेरे हॉबीज़ और हैं, या मैं चाहता कुछ और हूँ, तो फिर वो काम हम सिर्फ बराए रोज़गार कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। उसके अंदर हमारा वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता जो होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि कोई भी शख्स को वो रोज़गार मिल जाए जो उसका शौक़ भी है, तो उससे इंसान ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। बिल्कुल, मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे ख़जाने पाकिस्तान में छुपाए हुए और जो एक्सप्लोर हो रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त हमारी इंटरनेशनल मार्केट है। अगर इसमें पढ़े लिखे लोग और मेहनती लोग इसमें ज़रा आ जाएँ और एक कोऑर्डिनेशन बन जाए, माइनिंग साइड, मार्केटिंग साइड और एक्सपोर्ट साइड, तो बहुत अच्छा एक हमारा कोलैबोरेशन हो सकता है। थोड़ी सी गवर्नमेंट की इसमें वर्कशॉप्स हो जाए इस हवाले से, तो बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग फील हो जाएगी और बूस्ट आ जाएगा पाकिस्तान में इसका। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो हम माइनिंग सेक्टर की तरफ तो डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी अपनी कुछ तारीफ़ें तो सुन लूँ ना। ये चैनल कैसा है, इसके अंदर कोई मालूमात मिल रही हैं, किसी को हेल्पफुल हो रहा है, या मैं वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? नहीं, माशाल्लाह से यूसुफ साहब आपने बहुत इसमें एफर्ट कर रहे हैं, और जब तकरीबन मैंने आपकी सारी जो है क्लिप्स सारे सब देखें और इन डिटेल्स देखते हैं,
बहुत से लोगों से मैं मिलते हैं यहाँ पे, तो वो कुछ चीज़ें छुपाते हैं, हाइड कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें लोग ज़्यादातर फील्ड में जो माइनिंग साइड है वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनका आबा अजदाद में काम चल रहा था, मतलब ये कि ख़ानदानी काम चल रहा था, वो उसमें है। मगर ये कि लोग पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जैसे आप हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पाकिस्तान में कि आपने जो है मुख्तलिफ साइट्स को एक्सप्लोर करा है और इन डिटेल करा कि किस तरह आप कांटेक्ट करें हैं, कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो जैसे कस्टमर्स की इंक्वायरी जैसे मेरे पास आती है, तो कई बार मुझे ऐसा पता चला कि हाँ यार, इस प्लेस में, इस जगह पे ये फ्लोराइड है, ये कॉपर है, ये क्या नाम है अपना लेड है, ये एंटीनमी, इस जगहों पे निकलती है। अब लोग पूछते रहे तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा फेक किस्म की बहुत बहुत से बातें चल रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चैनल के ज़रिए लोगों को पता चल रहा है कि भाई क्या किस जगह फील्ड्स हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में जब मुझे कोई दोस्त कॉल करता है, आप तशरीफ़ भी लाए हैं, मिलने के लिए आए हैं, आई एम ग्रेटफुल, तो ये बड़ी खुशी सी होती है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है। मुझे शुरू में जब ये चैनल बनाया तो एक दोस्त ने फ़ोन किया, जियोलॉजिस्ट हैं, इसी फील्ड के हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये आप क्यों कर रहे हो, ये आप तो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हो, तो ये तो बहुत से लोग कारोबार में आ जाएंगे जी। मैंने कहा इसमें क्या मजायका है, कारोबार में आते नहीं, वो तो अच्छी हैं, बात है कि रोजगार मिलता है, बिल्कुल किसी को इसमें। रोजगार मिलता है। कहते हैं नहीं ये तो बड़ी अहम और अच्छी मालूमात आप दे रहे हैं, और बिजनेस के जो टिप्स हैं या बिजनेस के राज हैं, चीज़ें वो आप दे रहे हैं लोगों को, तो इससे तो बहुत से लोग कारोबार में आ जाएंगे और हमारा काम, आपका काम कम हो जाएगा, आप अपने कंपटीटर खुद पैदा कर रहे हो। सही। मैंने कहा भाई मुझे तो इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरे तवसत से या मेरे इस चैनल को देख के कोई बंदा रोज़गार की तरफ आ जाता है, उसको फ़ायदा होता है, उसको मालूमात मिलती है, तो मेरे लिए तो ये बाइस इफ्तिखार है और बाइस बरकत है। बाकी जो रिस्क मेरे हिस्से का लिखा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत मुझसे ले नहीं सकती, और जो मेरे हिस्से में नहीं लिखा हुआ वो मुझे मिल नहीं सकता है, मैं कुछ भी कर लूँ। तो हमारे इसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए, और हमें चाहिए कि हमें जो कुछ इल्म है हम उसको बांटें, दूसरों तक पहुंचाएं, और किसी को मेरी वजह से अगर रिस्क मिल जाता है, उसका काम चल पड़ता है, तो ये तो एक सदका जारिया है। बिल्कुल, और अपनी इंफॉर्मेशन करने से, लोगों को बांटने से जो रिस्क में बरकत होती है और बढ़ता है इसमें। बस ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंकरेज करना चाहिए लोगों को। जैसे कराची में कुछ यूसुफ गोड पे, माज गोड पे कुछ वेयर हाउस हैं लोगों के अपने लिए में। गवर्नमेंट को अपने लेवल पे कुछ इस तरह मार्केट डेवलप करनी चाहिए जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आके आएँ, क्योंकि चाइनीज़ मेनली यहाँ पे कराची में स्टे कर रहे होते हैं, फिर माइनिंग साइड भी जाते हैं। उनको स्टॉक के लिए अपने वेयर हाउस यहाँ पे दें, और प्लस जो मेन मार्केट है चाइना में, अमेरिका में, जर्मन में, यूरोप साइड वगैरह, उधर भी अपने ऐसे वेयर हाउस को बनाए और पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी दें कि वो अपना स्टॉक्स वहाँ पे ले जाएं, अपनी माइनिंग जिनकी कंपनीज है वहाँ पे ले जाके वो बेचें। इससे बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपको 2 साल हो गए मिनरल में आए हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको ये सेक्टर, क्योंकि आप स्टार्ट में माइनिंग सेक्टर के आदमी नहीं हैं, आप टेक्सटाइल के आदमी हैं, और बाय क्वालिफिकेशन आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ी है, तो क्या इनकरेजिंग चीज़ थी जो आपको मिनरल की तरफ लेकर आई? ठीक है, एक तो आपने कहा कि आपका पैशन है, आपका शौक़ है, ये नेचर के करीब है, बंदा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, तो कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली? कोई आपका है शख्स जिसको आप मुतासर हुए मिनरल सेक्टर में और आप इस तरफ आए? मेनली जैसे मैं अपने न्यूज़पेपर वगैरह में और लोगों से इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती थी चैनल के ज़रिए के रिकॉर्डिंग के हवाले से और दूसरी माइनिंग के हवाले से। इस वजह से मुझे, और जो हमारे माउंटेन्स हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बड़ा इसमें अपने ट्रेजर इसमें छुपाए हुए हैं और पता चलता था, तो बड़ा मुझे शौक़ होता था कि इस फील्ड में आऊँ मैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए मैंने अपनी एफ़र्ट्स जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आया हूँ। जैसे क्वार्ट्ज़ की फील्ड है तो बहुत वसी फील्ड है और बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट होती है, और हमारा मगर इसमें जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखा जाए तो 0.05 मिनरल्स में है परसेंटेज। इसमें बड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें
और एक्सप्लोजर के इसमें बहुत ज़्यादा मौके हैं इसमें लोग मेहनत करें और इसमें आगे इसमें बढ़ें इसको। तो खान साहब, आप इस वक्त किस किस मिनरल को डील कर रहे हैं? मैं क्वार्ट्स वगैरह इसमें देख रहा हूँ और इसका अलावा मैं आयरन में, मैग्नीज वगैरह में और लेड जिंक वगैरह में काम कर रहा हूँ। गुड गुड, मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हैं? जी, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और कराची बेस है? कराची बेस। तो कभी ट्रैवल भी किया है, माइनिंग फील्ड में भी गए हैं? बिल्कुल, ये मैं किला सैफुल्लाह की तरफ और अपना वाट की तरफ गया हूँ, मैं बलूचिस्तान की तरफ, सवात की तरफ, मानसेरा वगैरह इस तरफ मैं जा चुका हूँ, पाराचनार वगैरह। तो मार्केट में डिमांड किस मिनरल्स की ज़्यादा है इस वक्त आपके ख्याल में? राइट नाउ तो अभी जो मार्केट में है ज़्यादा वो क्वार्ट्ज चल रहा है आपका, इसके अलावा लेड और जिंक चल रहा है और अपना आयरन चल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अभी नेफ्राइट की मार्केट अभी थोड़ा ऐसा उठ रही है, अभी कभी थोड़ा सा पहले भी खामोशी थी इसमें, अब उठने शुरू हो रही है। ठीक है। नेफ्राइट और सरपेंटाइन वगैरह। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने केपी के साइड पे भी गए हैं कि नहीं अभी तक? मैंने बताया ना मानसेरा और सवाद इस अच्छा, उस तरफ गए, पाराचनार इस तरफ गए। ठीक है। तो कराची आई थिंक एक बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रेड के वाले से एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। लेकिन बेसिकली ये हब है, ये हब यूँ है कि ये पूरे कराची जो है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यहाँ से इंटरलिंक है, पोर्ट है और यहाँ पे वेयर हाउसेस भी हैं और बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो बेस यहीं पे आते हैं, फिर जाके फिर वो इस्लामाबाद फिर देन आगे जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं, दिक्कत क्या है, हर्डल्स क्या हैं इस ट्रेड के अंदर? चूँकि आप माइनिंग नहीं कर रहे, आपके अपनी लीज नहीं है, ऐसे ही है, नहीं। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको रेडी स्टॉक होता है वो उठा लेता हूँ फिर। बिल्कुल ठीक है। हर्डल्स क्या क्या है, ताकि हमारा, मैंने कहना है कि मकसद यह है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि अगर कोई और शख्स आता है इस तरफ तो वो उन हर्डल्स को पहले से समझे, आइडेंटिफाई करें कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, कैसे मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ बेसिकली। जैसे या दूसरे लफ्जों में, ताकि जो सप्लायर्स हैं जो माइनिंग कर रहे हैं, जो कराची नहीं आ सकते, उधर केपीके में बैठा है, बलूचिस्तान में बैठा है, तो ताकि वो आपके उन मसाइल को समझ सके और उनको हम रिड्यूस कर सकें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात करी आपने। बेसिकली जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, वो परसेंटेज पे डील कर रहे होते हैं और सारे प्राइसेस जो है बेस्ड ऑन द परसेंटेज होते हैं। ठीक है। अब इन्होंने लैब रिपोर्ट कराई भी होती है 2020 की और 2023 में बोलते हैं भाई मेरी माइनिंग का ये रिजल्ट है, तो बेसिकली 75 वाला 72 वाला को 70% का भी मिल सकता है। बिल्कुल। और उसके बराबर वाला परसेंट जो है वो 40% के भी निकल सकता है। अब वो एवरेज होकर निकल रहा होता है, मगर वो रिपोर्ट क्या दिखा रहा था वो 70% के भाई देखो ही है। अब वो इस वजह से सामने वाला बोलता है कि हाँ कि यार बहुत अच्छा होगा, मगर जब वो ट्रक आता है कराची में या लाहौर आता है, वेरेवर इस्लामाबाद जाता है, जब वो निकल रहा होता है उसकी एवरेज निकाली जाती है, उसको जो टेस्टिंग होती है तो वो निकल रहा है 50% या उससे कम का निकल रहा होता है। इस चीज़ पे ज़रा हमें यानी कि सबसे पहला है कि आप जहाँ पे जो माइनिंग हो रही है वो साहब जो माइनिंग कर रहे हैं वो एक लॉट बनाए। एग्जैक्टली। और उस हर लॉट की सैंपलिंग करके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले, उसको टेस्ट करे और उस लैब को प्रेजेंट करे कि ये इसकी एग्जैक्टली वो पूरा अगली 100 टन की या 300 टन की या 500 टन की वो बैच बनाए, लॉट बनाए, फिर उसका टेस्ट करे। जी, और उसको अपने जो सेल के लोग हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट करे कि जैसे इंडस्ट्री में भी होता है, आप सीमेंट बना रहे हैं, आप सरिया बना रहे हैं, तो वो एक बैच का रिजल्ट बनाते हैं और उसको अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं और उसके साथ भी अटैच करते हैं कि ये सरिया जो है इस ग्रेड का सरिया है और उसका उनके पास रिकॉर्ड भी होता है। ऐसे ही मैं समझ कि मिनरल्स हमारी अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हो रही ना, ये अभी इंडस्ट्री भी बनी नहीं है। मास वाले एक सीमेंट सेक्टर ये कोई इंडस्ट्री बन गया, बाकी हमारी इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो नहीं की। लेकिन ये मैं अपने नाज़रीन को भी ये बताऊंगा, ये वाकई एक बहुत बड़ा हर्डल है ट्रेड के अंदर कि हमारे यहाँ जो सैंपल लिया, पहले तो वो सैंपल होता है सिलेक्टिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। हम खूबसूरत सा एक सैंपल उठाते हैं, उसको लैब करते हैं और फिर हम कहते हैं जी हमारी माइंड में सारा ही ये मटेरियल है, हालांकि इट इज़ गॉड गिफ्टेड और नेचुरल है, कोई फैक्ट्री में बना नहीं है। हो सकता है कि उसके बाद उससे बेहतर रिपोर्ट आ रही हो और या उससे कमज़ोर आ रही हो। आपकी बात दुरुस्त है
कि मैंने एक पत्थर उठाया तो दूसरे पत्थर का उसके अंदर डिफरेंस आता वो है। आएगा, नेचुरली नेचुरली वो नेचुरल है। है। तो हमें चाहिए कि अपने हर लॉट का एक सैंपल बनाएं और उसको टेस्ट करें और उसको हम फिर अपने खरीदारों के साथ शेयर करें, या इवन अपने यार्ड में हमारे पड़ा है लेकिन हम उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये उसका एक बेहतरीन, जैसे मैंने आपको बोला ना कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा से स्टोर्स और अपने अपने ऐसे वेयर हाउस बनाए जाए, वेयर हाउस यार्ड बनाए जाए, उसको चार्ज यार्ड बनाए जाए, गवर्नमेंट उसको चार्ज करे, बिल्कुल उसको बिल्कुल। कुछ थोड़ी सी परसेंटेज वहाँ मिल जाएगी तो लोगों को आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और इससे जो माइनिंग वालों का और ट्रेडिंग वालों का और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका ट्रस्ट क्रिएट हो ट्रस्ट क्रिएट होगा, ये बहुत रिस्क कम होगा और ट्रस्ट डेवलप होगा। ये अब मेन जो आपका बिजनेस बेस करता है वो ट्रस्ट पे ही है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। और क्या प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग जैसे बहुत से लोग यहाँ पे इस फील्ड में ज़्यादा, जैसे पेशावर यूनिवर्सिटी में इस माइनिंग के हवाले से पढ़ाया जा रहा है और बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, मगर इतने लोग अभी इस फील्ड में नहीं आ रहे। तो काइंडली जो पढ़ा लिखा तबका इसमें आएगा तो इससे लोगों को शऊर होगा और अच्छी डीलिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी। मार्केटिंग साइड बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वो जिस तरह आपको मैंने बताया कि 0.05% जो है दुनिया में सिर्फ शेयर है पाकिस्तान का माइनिंग अपना इस जीडीपी में जो है ना, या उसके ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो उसको जो है मीट करना है हमें, ऐसे उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें ऐसा पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को आगे आने इंकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को उसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कोई इश्यूज जिनको आप समझते हैं कि एड्रेस होना चाहिए? जैसे अभी ट्रकिंग का इशू चला था अभी वेट के हवाले से, आजकल जो चल रहा था कि भाई वो को रिजॉल्व हो गया है? रिजॉल्व कुछ अभी सुनने में तो आया, तो मे बी कुछ एसोसिएशन एक्सेल रोड का तो वो भी काफ़ी जो इस वजह से जो है ट्रेडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई तो रुक गए थे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामला को जल्द से जल्द हल करे और अपनी ट्रेड को जो है इसको बढ़ाए करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। रोड साइड बस माइनिंग साइड जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं भाई इतने करोड़ रुपए दे दो, इतने इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जहाँ पे माइनिंग साइड है वहाँ रोड बनाए जाए और उनको सफ़र में आसान हो। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल आपको आयरन का ऑर्डर मिल जाता है, इंटरनेशनल आप मार्केटिंग करते हैं और आपका एक क्लाइंट फॉरेन में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे आयरन चाहिए या लेड चाहिए, तो उसको आप फिर कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे मार्केट में उसको तलाश करते हैं? देखिए बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बलूचिस्तान में बहुत अच्छी मिलती हैं और चित्राल वगैरह में इस तरफ ज़्यादा इसका एक्सप्लोजन है। तो अब मेन मुझे भी प्रॉब्लम हुई कि मुझे कहाँ से पता चले कौन से इदारे हैं कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं और वो मुझे बताएं भाई इस साइड हैं और इनको हम लोगों ने लीज़ दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आगे लोगों को चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि कुछ ऐसे वेबसाइट से बने, कुछ ऐसी चीज़ें लोग वन विंडो इंफॉर्मेशन मिल जाए कि लोग आसानी से वहाँ पे जाके अप्रोच कर लें और अपना काम स्टार्ट कर सकें। एग्जैक्टली ये बहुत अहम बात है और मैं अपने इस चैनल के तवसत से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो कंसर्न अदारे हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत सिंपल है कि हमारे पास जितने भी लीज होल्डर्स हैं उनका डाटा हम अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दें। अब सपोज एक शख्स को आयरन का ऑर्डर आया या उसने मार्केट तलाश की कि मुझे 20,000 टन 50,000 टन आयरन और चाहिए, लेकिन अब एक बंदा कराची में बैठा है, उसको इस बात का या कोई इस वक्त तक डाटा नहीं है कि कौन से लोग हैं जिनके पास आयरन की लीज है। अगर मैं सिंपल उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाऊं, ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी ये काम कर सकती है, उसके ऊपर ये लिंक्स मौजूद हों, या कंसर्न कोई मिनरल्स एसोसिएशन है तो वो काम कर सकती है, या मिनरल डिपार्टमेंट ये रोल अदा करे, या फेडरल हमारा एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर माइनिंग विंग है, तो वो एज ए अम्ब्रेला का रोल अदा करे कि चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर कि वो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आयरन के हैं, तो आयरन के तमाम लीज होल्डर्स के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हों, भले वो उसके ऊपर काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, उसकी तमाम लीज होल्डर्स के कॉन्टैक्ट नंबर और नेम उसके ऊपर आ जाए।
अब मुझे चाहिए मैं उसके ऊपर जाऊं कि वो ऑथेंटिक अदारा है और उसने जो वेरीफाई करके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं और वो वही लोग हैं जिनकी ऑलरेडी लीजें मौजूद हैं। बिल्कुल। अब उसके ऊपर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्वेस्टर भी उससे राब्ता कर सकता है कि भाई मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि ये डाटा ही नहीं होता और जिसकी वजह से दरमियान में बहुत सारे लोग वो उसके अंदर आ जाते हैं और जो एक इन्वेस्टर होता है वो भी डिस्टर्ब होके वो चला जाता है या अपना माइंड चेंज कर लेता है। अब किसी की मिसाल के तौर पर लीज होती है, अब वो उसका कज़न, उसका भतीजा, उसके बेटा वो चल रहा होता है भाई हाँ मेरी अपनी, मैंने भी पता चलता है भाई उनके किसी पड़ोस वाले की थी और अपना मार्जिन रखते हैं। ठीक है, सबको रिस्क अल्लाह ताला देता है उसमें, ठीक है, मगर है कि ये डिटेल आपके कोई एसोसिएशंस या आपके गवर्नमेंट इदारों के पास या अपने वेबसाइट पे या उनकी वन विंडो ऑपरेशन के पास उनके ऑफिस में ये मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी तरीके से पाकिस्तान की जहां जहां पे एम्बेसीज मौजूद हैं, दुनिया के जिन जिन ममालिक में पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, वहां पे हमारे कमर्शियल हताची मौजूद हैं, वहां पे हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनको भी चाहिए कि उस मुल्क से वो ऑर्डर लें और वो अपने मुल्क में वो प्लेस करें। अगर वो ये लिंक इस्टेब्लिश करवा दें कि फॉर एग्जांपल चाइना में है, चाइना में हमारा जो कमर्शियल हताची बैठे हैं या ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बैठे हैं, वो वहां के जो सपोज सिलिका क्वार्ट्ज की हम बात कर रहे हैं, तो सिलिका क्वार्ट्ज की जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके कॉन्टेक्ट लेके वो वेबसाइट के ऊपर डाल दें। या पाकिस्तान के जो चैम्बर्स हैं, उन जो एक्टिव चैम्बर्स हैं या जिस जिस रीजन के अंदर वो हैं, वो उनको वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें, तो लोगों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने में आसानी होगी। ठीक है जी, वो खरीदार भी वहां पे मौजूद है, उसका कांटेक्ट भी मौजूद है और सेलर का कांटेक्ट भी वहां पे मौजूद है। दरमियान में जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर है, उसका लिंक भी वहां पे मौजूद होगा। तो उस तरीके से एक कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। अभी किसी को पता ही नहीं है कि वो कहां से, किसकी लीज है नहीं पता, कौन उसके ऊपर माइनिंग कर रहा है नहीं पता, तो जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब रहते हैं। उनके पास ऑर्डर है लेकिन उनके पास सप्लाई नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जिसके पास माइन है उसके पास एंड यूजर तक कनेक्टिविटी नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा बैरियर गैप है, बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है या क्या हमें इस सेक्टर को बेहतर करने के लिए करना चाहिए? इसके लिए मैं, जैसे लास्ट टाइम अभी आप कराची आए हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ग्रेनाइट के हवाले से जो वर्कशॉप आप अटेंड करी, इस हवाले से भी ही गवर्नमेंट को चाहिए और इसमें ट्रेनिंग सेशंस दें कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इवन पेशावर साइड और जहाँ माइनिंग साइड हो रही है तो वहाँ जो ख़ास तौर पे जो माइनिंग साइड है, जो थोड़े से कम एजुकेटेड लोग हैं उनको भी ज़रा अवेयरनेस दी जाए किस तरह माइनिंग होगी। और माइनिंग की बहुत सारी जो मशीनरीज हैं, अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारे पाकिस्तान में वो मशीनरीज ही नहीं है। जैसे ग्रेनाइट के मैनुअल तरीके से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, वो ऐसी जदीद मशीन ली जाए जिससे हमारी वेस्टेज कम हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स को ये भी चाहिए कि ऐसे फैसिलिटीज़ दें कि वो ये अपने पास खुद ले लें और वो जाके वो रेंट आउट कर लें। ये भी बहुत अच्छी कहानी हो सकती है कि इससे लोगों को मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ सकता है और टाइम का जो है फैक्टर बड़ा इसमें बचत हो सकती है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हम अपने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी अहम है, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत पाकिस्तान TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी वो ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तलिफ इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, अभी पिछले दिनों में भी ये लास्ट वीक में यहाँ पे बिल्ड एशिया एक एग्जीबिशन चल रही थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक्सक्लूसिवली एट लीस्ट वन एग्जीबिशन माइनिंग की हर साल होनी चाहिए और इसको गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए। कोई इंडिविजुअल करता है तो उस तरीके से नहीं होता, या इंडिविजुअल्स के साथ कोई प्राइवेट अदारों के साथ मिल के TDAP उसको फाइनेंस कर दे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसको साथ फाइनेंस करे, और इससे शुरू में 1-2 साल में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद तो ये जो इवेंट है वो सेल्फ सस्टेन हो जाएगा, बल्कि वो
अर्निंग करेगा जब वो स्टॉल की बुकिंग होती है, उसके ऊपर से जो लोग पेमेंट करके स्टॉल लेते हैं, और उल्टा आपको इनकम आएगी। लेकिन स्टार्ट में 1-2 साल हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स आए और उसके लिए फाइनेंसिस की चाहिए होगी। और ये रेगुलर हर साल, जैसे चाइना में शामिन स्टोन फेयर होता है, कनाडा में होता है, सऊदीया में होता है, हर कंट्री में वो हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक कोई भी एक्सक्लूसिव मिनरल्स के ऊपर एग्जीबिशन नहीं हो रही, तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाए और उसको रोटेट किया जाए। एक साल कराची में हो रही है, अगले साल उसको पेशावर में किया जाए, नेक्स्ट ईयर उसको इस्लामाबाद में कर लिया जाए, क्वेटा में किया जाए। और हर साल चाहे उसके अंदर लोग कम आए ज्यादा आए, तो वो 2 रोजा 3 रोजा एग्जीबिशन हो और उसके साथ पैरेलल उसकी कॉन्फ्रेंस भी चल रही हो और उसको रजिस्टर्ड किया जाए। और इससे भी मैं समझता हूँ कि एक एक्टिविटी ट्रेड के हवाले से वो बढ़ेगी। और इंटरनेशनल लेवल पे TDAP इसमें काफ़ी ज़्यादा फिनांस भी करता है, लोगों को वो सब्सिडाइज रेट पे स्टॉल भी लेकर देता है, और वहाँ पे पाकिस्तान पेविलियन भी बनता है। इट इज़ गुड और ये बहुत अच्छा इकदाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5-2 माह से एपमिया ने, ऑल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, और जो सेक्टोरियल काउंसिल बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, उसने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है। और इन्होंने 3 अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं मार्बल और ग्रेनाइट के ऊपर। एक उन्होंने मर्दान में ऑर्गेनाइज किया, दूसरा ममन में था, तीसरा अभी लास्ट वीक में यहाँ कराची में था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग में। तो इट इज़ ए गुड इनिशिएटिव, इट इज़ ए गुड इनिशिएटिव। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये रेगुलर हर शहर के अंदर, हर चैम्बर के अंदर ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, और जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा आए। हमें ना सिर्फ मार्बल के नाइट बल्कि अदर मिनरल्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि एपमिया का जो रोल है, एपमिया का जो मैंडेट है, वो सिर्फ मार्बल एंड ग्रेनाइट के ऊपर बात करती है। तो जो अदर एसोसिएशंस हैं, KPK में माइन ओनर्स एसोसिएशन वो है, ठीक है जी, फ्रंटियर माइन ओनर्स एसोसिएशन है, इसी तरीके से ऑल पाकिस्तान माइन ओनर्स एसोसिएशन है, और बलोचिस्तान में भी है। तो ये इन सब को चाहिए कि कलेक्टिवली ये रोल अदा करें, और हम अपनी अदर मिनरल्स की एक्सपोर्ट के हवाले से, उसको स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से हम बात करें। अपने अगर कोई हमारे एसोसिएशंस के या मिनरल सेक्टर के मसाइल हैं, तो उसको भी हम उजागर करें, उसको भी हम अरबाब इख्तियार के सामने पेश करें। तो ग्रेजुअली डेफिनेटली वो भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें फैसिलिटेट करें। और अगर हम अपने मसाइल को बयान ही नहीं करेंगे, कहीं पे उसका इजहार ही नहीं करेंगे, तो कैसे वो प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिलेगा, या वो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें पॉजिटिव जो तनकीद है उसको भी कोई हर्ज नहीं होता, और वो उससे इस्लाह होती है, बेहतरी होती है। कि अगर किसी भी अदारे के अंदर हम समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो हमें पॉजिटिवली उसको सजेस्ट भी करना चाहिए और रोल भी अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात करी आपने। इसी तरह मतलब माइनिंग सेक्टर्स के लोगों को, बीच में जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जो इसमें बीच में इंटरमीडिएट्स हैं, उन सबको बैठाया जाए और उनके मसाइल पूछे जाएँ, और गवर्नमेंट लेवल पे और मुख्तलिफ वर्कशॉप ऐसी कराए जाएँ जिससे उनको ट्रेन भी किया जाए और उनको सॉल्यूशन भी बताया जाए, जिससे वो उनको आसानी हो जाए। तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल से हमारे बहुत से दोस्तों को फ़ायदा होगा। कोई भी दोस्त अपनी सजेशन देना चाहता हो, अपना इनपुट देना चाहता हो, तो वो कमेंट्स में जाके अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। हम उसको इनकरेज करेंगे। इसकी इस्लाह के हवाले से अपने कोई पॉइंट्स देना चाहता है, मिनरल सेक्टर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी ट्रेड को कैसे बेहतर कर सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री को हम कैसे ऊपर ला सकते हैं, तो इसके ऊपर आप अपनी सजेशन जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस का आंसर्स भी दें, उनको एड्रेस भी करें, और किसी एक्सपर्ट से फर्दर उसके हवाले से हम बात भी करें। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे भी गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि उन्हें रेगुलर ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल।
थैंक यू थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।